जय माता दी दोस्तों, मैं उषा आप सभी भारतवासी भक्तजनों को मेरे इस चैनल माँ शक्ति शिव शक्ति 1111 की तरफ से आप सभी को गुप्त नवरात्र की आषाढ़ गुप्त नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। जो कि 15 जुलाई से 2026 की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, तो माँ की कृपा आप सबों को बनी रहे। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवी दुर्गा शक्ति का रूप है। शक्ति ही सृष्टि के उद्भव का आधार है। नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे सुत कुष्मांडा चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमाता, षष्टमम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाति प्रतिता उत्तानि नमानि ब्रह्मणिना महात्मा। इसी समय कई शक्तिपीठों स्थानों में 10 महाविद्याओं की भी पूजा अर्चना की जाती है और तांत्रिक उपासना के दौरान में देवी पूजा में 10 महाविद्याओं की उपासना की विशेष महत्व होती है। माँ शक्ति, माँ कालरात्रि यानी शांतवी शक्ति, माँ काली, माँ शक्ति के 10 स्वरूपों की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें पहला माँ शक्ति माँ काली है, दूसरा माँ तारा है, तीसरा माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथा भुवनेश्वरी, पांचवी शक्ति भैरवी हैं और छठी शक्ति छिन्नमस्ता हैं, सातवीं जो शक्ति है वो धूमा माता है, आठवीं जो है बगलामुखी हैं और नौवीं शक्ति मातंगी हैं और 10वीं शक्ति माँ कमला है। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की, माता के 10 स्वरूपों की विशेष पूजा अगर की जाती है तो अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार उनकी मंत्र चैंटिंग और साधनाएं की जाती हैं। इस तरह साल में 4 नवरात्र आते हैं, 2 प्रकट नवरात्र होते हैं और 2 गुप्त नवरात्र। एक माघ में होती है और दूसरा जो अभी आषाढ़ मास में हो रही है वो गुप्त नवरात्र है। प्रकट नवरात्र चैत्र मास में होती है और सितंबर अक्टूबर में जो शरदीय नवरात्र होती है। जो प्रकट नवरात्र होती है भारतवर्ष में पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। तो ये गुप्त नवरात्र गुप्त तरीके से मनाई जाती है और कहीं ना कहीं जो दैनिक जीवन में जिस तरह से पूजा की जाती है उसी तरह पूजा करके 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। और 8वीं शक्ति जो महागौरी की पूजा होती है उस दिन माँ को लाल चुनरी श्रृंगार के समान लोग अर्पित करते हैं, दीपक जलाते हैं 9 दिनों तक और जो धूप बत्ती और फल फूल चढ़ाते हैं और माँ की आराधना करते हैं। जिस तरह हम प्रकट नवरात्र में सप्तशती का पाठ करते हैं तो गुप्त नवरात्र में भी आप कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो तांत्रिक उपासना करते हैं वो गुप्त तरीके से अपनी साधनाएं करते हैं, लेकिन हम भक्तजन जो है अपने घर में जिस तरह से साधारण पूजा करते हैं, माँ की उपासना करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, वो कर सकते हैं। अगर आपकी विशेष इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, तो इस समय की ऊर्जा बहुत ही प्रबल होती है और आपकी जो मनोकामनाएं इच्छाएं हैं वो ब्रह्मांड जो है इस पावन समय में आपकी इच्छाएं बहुत ही जल्दी सुनती भी है। माता के 51 शक्तिपीठों में से सबसे मनोकामना पूर्ण जो शक्तिपीठ हैं, जो तांत्रिक रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रखर हैं और वहाँ पर साधनाएं लोग करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो सबसे पहला कामाख्या मंदिर है, कामाख्या माँ की पूजा होती है। और दूसरा सबसे बड़ी शक्ति जो है तांत्रिक शक्तिपीठ है वो तारा पीठ है, जहाँ माँ तारा की उपासना की जाती है। और तीसरा जो है वो छिन्नमस्ता है, जो कि हमारे स्टेट में है। माँ इस समय में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, माँ शक्ति के ये 10 महाविद्याएं हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ये 3 शक्ति जो पीठ हैं, जो तांत्रिक शक्ति पीठ हैं, इनमें लोग बहुत सारी मनोकामनाएं रखते हैं और बहुत ही तीव्र गति से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। ठीक है, आपके बहुत ही तीव्र गति से मनोकामनाएं पूरी होती है।
तो आप माँ की उपासना इस वक्त पर कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में मंत्र आपके, संकल्प आपके बहुत ही प्रबल होते हैं। गुप्त नवरात्र जो कि 15 जुलाई से आप नौ दुर्गा की पूजा अर्चना होगी, और इसी दौरान 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। जो तांत्रिक उपासना करते हैं, जो अपनी मनोकामनाएं जो रखते हैं और उपासना करते हैं, वो गुप्त रूप से वो करते हैं। तो ये जो 3 शक्तिपीठ हैं, वो तांत्रिक शक्तिपीठों में से बहुत ही प्रबल हैं, जिसमें भक्तों की उपासना करने से या मनोकामना बहुत जल्दी माँ की उपासना करने से पूरी होती है। तो 10 महाविद्याओं की यही विशेषता है कि आप मंत्र चैंटिंग इन 9 दिनों के दौरान कर सकते हैं। 11 बार कर सकते हैं, 108 बार आप कर सकते हैं। आप एकांत बैठिए और अपनी मनोकामनाएं आप रख सकते हैं। माँ शक्ति के प्रथम जो शक्ति है, माँ शक्ति माँ काली, जो आपको डर, फियर, अनफियर से ऊपर उठाती है, आपकी मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपको भय से दूर करती है। जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन में या आपके घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा हो, लोग हो, उन्हें आपसे रक्षा करती है। ठीक है, उनसे आपकी रक्षा करती है। तो जो भी आपके मन में डाउट्स हो या बहुत सारे नेगेटिविटी हो, आपको डर है, तो माँ शक्ति आपका प्रोटेक्शन करती है उस भय से, उस अंधकार से, उस नकारात्मक ऊर्जा से। माँ आपको उजाले की तरफ लेके जाती है। माँ शक्ति जितनी ही उग्र है उतनी ही सौम्य है। माँ जैसा सौम्य कोई दूसरा स्वरूप हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो आप माँ शक्ति की उपासना इस वक्त पर कर सकते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, जो सप्तशती के पाठ जो करते हैं उसमें लिखी हुई है, वर्णित है। इस मंत्र की साधना आप कर सकते हैं। मतलब आप इस मंत्र की चैंटिंग कर कर अपनी मनोकामना इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तीसरा, क्रीं जो बीज मंत्र है, आप उसका उच्चारण करके अपनी जो भी लाइफ में आपकी नेगेटिविटी है या जो आप क्लैरिटी चाहते हैं, जो भी इच्छाएं आप चाहते हैं अपने जीवन में, तो माँ आपको क्लैरिटी देगी, आपको उस रास्ता वो दिखाएगी। अगर आप की रास्ता जीवन में अगर ब्लॉकेज आपको खड़े हो रहे हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपको जीवन में कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि अब क्या होगा, डर है आपको, तो इस चीज़ से आपको माँ रोशनी की तरफ लेके जाएगी और आपको इस दुविधाओं से, इस भ्रम से माँ आपको निकालेगी। दूसरी महाविद्या तारा है, और माँ तारा जो है तारने वाली माता है, जो बहुत ही जल्दी शीघ्र जो है वो प्रसन्न होती है। मन से, वचन से और मन की पवित्रता से माँ की अगर उपासना की जाए, श्रद्धा की जाए और अपनी मनोकामना रखी जाए, तो माँ तारा आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी करती है और बहुत ही जल्दी पूरी करती है। तो माँ तारा की आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं 11 बार या फिर 108 बार। रात्रि के समय में आप कर सकते हैं, सोने से पहले। नवरात्र के इन 9 दिनों में आप चैंटिंग कर सकते हैं, अपनी मनोकामना इच्छाएं आप रख सकते हैं, क्योंकि माँ तारने वाली हैं। आपके दुखों को वो तारेंगी, आपके सफलताओं को, आपके बिजनेस को वो बढ़ाएंगी, फाइनेंशियल अबंडेंस करेंगी, लाइफ में पैसा, धन धान भी देंगी। जो आपकी इच्छाएं हैं माँ आपको पूरी ज़रूर करेंगी। माँ छिन्नमस्ता की आप अगर उपासना करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं और अगर संतान प्राप्ति आप चाहते हैं, तो माँ छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, अपनी इच्छाएं इस दौरान आप रख सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके जीवन में आपको खुशियाँ ज़रूर मिलेगी। मैरिज चाहते हैं तब भी, और संतान का सुख चाहते हैं तब भी। माँ छिन्नमस्ता आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखती है और आपके हार्ट चक्र, जो हृदय चक्र है, उससे आपको ऊपर उठाती है। ठीक है, माँ भुवनेश्वरी जो है वो सृष्टि की अधिष्ठात्री है, ब्रह्मांड को धारण करने वाली है। तो आपकी दुनिया सुख समृद्धि से भर देगी। जिस तरह मैंने कहा कि छिन्नमस्ता की उपासना करने से आपके जीवन में त्याग, आत्मबल, चेतना का जागरण होगी। माँ भैरवी जो है वो तप का प्रतीक है, तो शक्ति का प्रतीक है। तो आपके जीवन में शक्ति और पेशेंस, धैर्य आपको बढ़ाएगी। धूमावती माता जो है वो एक रहस्यमय माता है, जो जीवन
के कठोर से कठोर सत्य से आपको अवगत कराती है, लेकिन आपको उस परिस्थितियों से बाहर निकालती भी है। माँ बगलामुखी जो है आपके शत्रुओं का नाश करती है। ठीक है, आपके जो जीवन में धन हो, मान सम्मान हो या प्रगति हो, आपके जीवन में सक्सेस नहीं है, गुड हेल्थ गुड वेल्थ हो, ठीक है, तो अगर शत्रुओं ने आपके जीवन में खुशियां ब्लॉकेज की हैं तो माँ बगलामुखी जो है उन्हें खत्म करती है और आपके जीवन में खुशियां लाती है। माँ मातंगी माता जो है, अगर आप क्रिएटिविटी साइड से हैं तो माँ आपकी क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर सकती हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं या फिर आप अपनी वाक सिद्धि से, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, तो उसमें आपको इन्हेंस करती है। अगर आप ज्ञान, संगीत या वाणी से कोई भी अगर काम करते हैं तो वो अधिष्ठात्री देवी हैं और माँ आपको वो ज्ञान और वो आपको शक्ति देगी जिससे आपकी उन्नति प्रगति होगी। तो माँ मातंगी की आप उपासना कर सकते हैं। और माँ त्रिपुर सुंदरी आपको सुंदरता, आकर्षण आपको देती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में आकर्षण रहे, आपसे लोग आकर्षित हो, या माँ त्रिपुर सुंदरी की मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हैं, सहस्त्र नाम आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड द रिलेशनशिप, यानी कि आपकी सुंदरता, आपके जीवन में जो भी रिलेशनशिप है, चाहे परिवार हो, घर परिवार के लोग हों, आपके पार्टनर हो, आपके जीवन साथी हो, किसी भी तरीके से आपके लाइफ में अगर चाहते हैं कि ब्लेसिंग्स आए तो माँ त्रिपुर सुंदरी आपके को देती है हैप्पीनेस। आपके घर गृहस्थी, आपके फैमिली लाइफ में हैप्पी मैरिड लाइफ देती है। रिलेशनशिप में एक सुंदरता आती है, बैलेंस बनती है और अच्छी होती है। जो भी रिलेशनशिप हो आपके घर परिवार से सुंदरता देती है, आकर्षण देती है। आप जो है लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। तो माँ त्रिपुर सुंदरी जो है की उपासना, मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हैं। माँ कमला की उपासना अगर आप करते हैं 10 महाविद्याओं में, अगर उनकी मंत्र चैंटिंग करते हैं और आपकी इच्छा है धन, धान, वैभव, ऐश्वर्य, सौभाग्य, तो माँ कमला की उपासना कर सकते हैं। सुख समृद्धि के लिए माँ कमला की उपासना आप कर सकते हैं। जिस तरह 9 देवी दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, 9वीं शक्ति की, जो माँ सिद्धिदात्री हमें सब कुछ देती है, उसी तरह 10 महाविद्याओं में माँ कमला जो है सुख समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, सौभाग्य की देवी हैं, जो आपको तुरंत फल देती है। तो 10 महाविद्याओं की अपनी अपनी एक महत्ता है। माँ शक्ति, माँ काली के ये स्वरूप हैं। और अगर आपने माँ शक्ति की उपासना करी है तो कहीं न कहीं 10 महाविद्याओं की ब्लेसिंग्स आपको जाती है। माँ पूरी सृष्टि की अधिष्ठात्री है। माँ शक्ति जो है पूरी दुनिया को वही चलाती हैं। माँ पार्वती ही 10 महाविद्या है। माँ पार्वती ही माँ दुर्गा, माँ काली हैं। माँ पार्वती ही नव दुर्गा हैं, ठीक है। और माँ शक्ति के बहुत सारे रूप हैं, माँ काली के बहुत सारे रूप हैं। 2026 के गुप्त नवरात्र जो कि आषाढ़ मास में है, जो कि 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक रहेगी, और 10 महाविद्याओं की मंत्र चैंटिंग आप अपनी इच्छाओं और मनोकामना को लेके आप कर सकते हैं। 9 दिनों तक आप इच्छाएं रख सकते हैं। माँ के 9 स्वरूपों की आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में नेगेटिविटी हो, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो या कोई बीमार हो, तो ऐसी स्थिति में 9 दिन तक आप कपूर, 2 कपूर और लौंग को आप शाम के समय में जला के पूरे घर में दिखाकर आप बाहर उसे फेंक, जिससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो सके, ठीक है। गुप्त नवरात्र में 8वें दिन यानी कि अष्टमी को महागौरी की पूजा जिस दिन हो रही है, आपकी अगर कोई इच्छा मनोकामनाएं हैं तो माँ दुर्गा के मंदिर आप जाइए, माँ को एक चुनरी, श्रृंगार का सामान आप चढ़ाइए। इसके बाद अपनी मनोकामनाएं रखिए। उसके बाद माँ से आशीर्वाद लीजिए, प्रणाम कीजिए और अपने घर वापस आ जाइए। आपको
अपनी इच्छाएं आपने क्या मांगी वो किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक है, वो आपको अपने मन में ही रखनी है। इस वक्त पर ऊर्जा प्रबल होती है जब नौ देवी दुर्गा की पूजा होती है और 10 महाविद्याओं की भी ऊर्जा एक्टिव रहती है। तो साल में 4 नवरात्र आते हैं जिसमें 2 प्रकट्य होते हैं और 2 गुप्त होते हैं। तो इस समय में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि जो 15 जुलाई से शुरू होने वाली और 15 जुलाई 2026 को माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। 16 जुलाई 2026 को ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा होगी। 17 जुलाई 2026 को माँ चंद्रघंटा और कुसमांडा माता की पूजा होगी। 18 जुलाई 2026 को माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 19 जुलाई 2026 को माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 20 जुलाई 2026 को माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 21 जुलाई 2026 को दुर्गा अष्टमी है, महागौरी की पूजा की जाएगी। 22 जुलाई 2026 को संधि पूजा और सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और 23 जुलाई को पारण की जाएगी, ठीक है। आप जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो जो 15 जुलाई 2026 से गुप्त आषाढ़ नवरात्र शुरू हो रही है तो उसके कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगी सुबह 5:30 AM से लेकर 10:09 तक रहेगी। माँ के 9 स्वरूपों के विधि विधान से मन वचन से माँ की सेवा करें और आशीर्वाद को पाएं। याद रखें कि जो भी आपकी मनोकामना इस वक्त पर आप माँ से करते हैं तो आपकी इंटेंशन, आपकी आत्मा, आप शुद्ध मन से, पवित्र मन से अपनी इच्छाएं रखें। माँ भक्ति देखती है, श्रद्धा देखती है और हर बच्चे की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो एक बार फिर आप सभी भारतवासी भक्तजनों को मेरे इस चैनल माँ शक्ति से शक्ति 1111 की तरफ से 2026 की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो और माँ आपकी हर एक मनोकामना की पूर्ति करे। धन धान सुख समृद्धि आपके जीवन में वैभव सुख शांति आए। माँ की ब्लेसिंग, माँ की आशीर्वाद आप जरूर पाएं और जय माँ शक्ति, जय माँ काली आप ज़रूर कमेंट में लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और माँ से मैं प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन में हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माँ शक्ति।